ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से, अलौकिक खजानों से करते हैं अपने आप को भरपूर। प्यारे साथियों, इस सदमार्ग पर चलने वाले मेरे हम सफर बहनों और भाइयों, बाबा क्योंकि ईश्वरीय सत्ता को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, ये पहचान करनी होती है हमें जब हम आते हैं इस ज्ञान के मार्ग में। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की और प्यारे मीठे बाप दादा की शिक्षाओं में हमें एक बहुत ही सुंदर बात लगी कि यहां पर झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, जो सत्य है उसे ही प्रकट किया जाता है। अब सामने वाला उसको किसी भी तरीके से ले। बाबा ने अपने कर्म भोग को कर्म योग में बदला और कुछ बीमारियों से भी पूरा हुआ। मातेश्वरी जगदम्बा जी का भी कुछ भी छुपाया नहीं गया। आदरणीय दादी जी, दादियां जो भी हमारी रही आज भी, तो ये यज्ञ अंदर बाहर साफ सुथरा बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसा, ये खूबसूरत लोगों की और खूबसूरत संस्था की पहचान होती है। और ये कार्य ईश्वरीय सत्ता की छत्र छाया में ही हो सकता है, वरना तो लोग अपनी खांसी और जुकाम भी छिपाते घूमते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो हमें नित्य नई बातें सुनाते, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी बताते, बच्चे ये मार्ग सहज भी है तो अत्यंत कठिन भी है, लेकिन साथी कौन है ये कभी ना भूले। कठिन से कठिन हो सकता है तो प्राप्तियां भी सर्वोच्च कोटि की हैं, तो ये भी ना हम भूले। तो आइए आज बाबा साकार मुरली में हमें क्या समझा रहे हैं, किस ओर इशारा दे रहे हैं मजबूत, स्थिर, अचल और अडोल बनाने के लिए। बाबा की मुरली साकार है 22 मार्च 2023। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी मंजिल है, बाबा प्राप्ति भी बड़ी है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श नहीं बनाएंगे। आदर्श बनाएंगे तो उस आधार मूर्त बनाएंगे तो उस सत्ता को, या उस सत्ता के कहे जो सफर में सफल हो चुके हैं उनको, है ना। मम्मा, बाबा, आदरणीय वरिष्ठ दीदी दादियां जो भी अव्यक्त लोक के वासी हुए हैं उनको, अन्यथा नहीं। ये मुरली साकार की है, तब साकार बाबा भी अव्यक्त नहीं हुए थे, तब की मुरली है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं, बस बाबा ही बाबा है जिंदगी में। किस एक बात की, आज का प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? कौन सी बात है वो सुनो। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। बच्चे, श्रीमत पर अपने तथा दूसरों के ऊपर उपकार करने से, हैं, शुभ कामनाएं देने से, दूसरों को और अपने को परोपकारी बनना, परोपकारी। श्रीमत पर अपने तथा दूसरों के ऊपर उपकार करने से बच्चे, उपकार भी वही कर सकता है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देखो बच्चे, देह अभिमान में रहने वाले कभी उपकार नहीं कर सकते। देह अभिमान में आने से उल्टा अपकार हो जाता है, अपकार, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार करता है, पूंजी खत्म हो जाती है। इसलिए अपना स्वभाव हो बच्चे बहुत 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 स्वीट और साइलेंस वाला बनाना है। यही जीत है इस जीवन की, जो जितना स्वीट और साइलेंस में रहने का अभ्यासी बन जाए।
इसलिए अपना स्वभाव बच्चे बहुत 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 मीठा बनाना है। मीठा, डरना नहीं है कि मीठे बनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लोगों की दुनियावी बात मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर मुझे याद आई। कहते ना में मानो तो देखो चलकर मीठे गन्ने को कोल्हू से पेरा जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे भाई, हम मीठे गन्ने नहीं हैं, हम ईश्वरीय सत्ता के कहने पर उस सर्वोच्च ताकत, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी के कहने पर, उसकी श्रीमत पर चलकर हम मीठे बनते हैं, और वो हमारा खुद जिम्मेवार है जीवन का। इसलिए चिंता नहीं करो, जितने सद्गुणी बन सको, स्वभाव मीठा बना सको, अपना ही कल्याण है, जग का भी कल्याण है, अपनों का भी भला है। गीत कौन आया आज सवेरे सवेरे, सुबह का सूर्य, प्रभात का समय, सतो प्रधान दुनिया का आगमन, उससे पहले कौन आ गया ये जीवन में? जरा चेक तो करो कौन आया है। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है बच्चे, और क्या याद आ जाता है? मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। बाकी जो कुछ भी हम इन चर्म चक्षुओं से, अपनी नेत्रों से देखते हैं, वो सब बच्चे रहना नहीं है। बाप आते ही है सभी को वापस ले जाने के लिए। अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा हो रहा है बच्चे। तो देह सहित देह के सब दैहिक दलदल जो हैं, डुबोने वाले व्यर्थ के, जो सब से बंधन टूट जाते हैं। वो संबंध जो बंधन बन जाए दुखदाई, उनको तोड़ने में फायदा है। तो टूट गए तो चौंक गए कि अरे ये क्या हो गया। ये बच्चे देखो, पुरानी दुनिया तो देखने में नहीं आती ना, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, वो दुनिया नहीं जो हमारी पुरानी दुनिया थी। इंटरनल जो वर्ल्ड है वो तो नहीं दिखता। किसी का कैसा रहा, किसी का कैसा रहा, किसी का कैसा रहा, जैसा भी रहा, अब बाबा के बन गए। अब मुड़ के नहीं देखना होता। बीती बातों पर मिट्टी डालना सीखो। दबा दो, गला दो, जला दो, दबा दो, बहा दो समय की धारा में। बाबा कहते, देखो बच्चे, पहले हम बंदर संप्रदाय कहलाते थे अपने आप को, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। परंतु ईश्वरीय संप्रदाय का वही है जो देही अभिमानी है। एक दृष्टांत भी है। कौन सा? कि भाई जाओ, जाकर के देखो जल के अंदर, अब ये ज्ञान जल है, ज्ञान दर्पण है। बाबा कहता देखो ये मुरली दर्पण है, दर्पण। इसके आधार पे अपने को चेकिंग करो, अपने चेहरे को देखो। बाबा कहते हैं दिखाया है कि जाओ, जाकर के देखो क्या हम श्री लक्ष्मी जी को वरने के लायक हैं। वो ब्रह्मा पुत्र और नारद जी यानी तपस्वी, शिव संदेश यानी ईश्वरीय संदेश देने वाले जगह जगह सभी को, और तपस्वी ऋषि, देव ऋषि नारद कहलाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो अपने आप को, मंजिल बहुत बड़ी है। देही अभिमानी रहना ये मंजिल बहुत बड़ी है। आज बाबा ने बहुत ही गहरी बात कर दी। भल कोई पवित्र भी बनते हैं। अब दुनिया में बहुत ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो अपवित्रता के लायक ही नहीं है, या फिर उन जो भी है, बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी, हमारे सन्यासी जन, श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, तो वो भी प्योर रहती हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम भी रहते हैं। तो बाबा क्या सिखाना चाहते हैं? पवित्र ब्रह्मचारी तो बन गए, लेकिन ब्रह्मचारी यानी कि दिव्य गुणधारी कब बनेंगे? ये बनना थोड़ा मुश्किल खेल है। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मुश्किल बात लगती है। मंजिल बड़ी है बच्चे। भल कोई पवित्र भी रहते हैं तो क्या हुआ?
आपने देखा होगा दुनिया में भी बहुत सारी आत्माएं पवित्र रहती है, लेकिन उनकी नाक पे क्रोध सवार रहता है, सर पे अभिमान का भूत, नशा उल्टा वाला, अहम का नशा, वहम का, ये सब नशे सवार रहते हैं, लेकिन पवित्र होते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, नम्र बनो, नम्र बनो, जमीन से जुड़ के रहो, दिलों पर राज्य करना सीखो, दिल वाले बाबा के बच्चे, दिल वाले मास्टर दिल वाले बनो, खुशियों से संपन्न करो। जब भी किसी की तरफ नजर डालो चेहरा मुस्कुराता, जिंदगी वो हो जो किसी के काम आए, हमारा जीवन ऐसा हो जो खुली पुस्तक। बाबा कहता है बच्चे बड़ी समझने की बातें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र नहीं बनना, अरे ये तो हमारा फाउंडेशन है, खाली सदाचारी बने रहे, वो अच्छे व्यवहारी बने रहे, नहीं, दोनों ही चीजों का बैलेंस बाबा हमें आज की मुरली में सिखा रहे हैं। गायन योग्य और पूजन योग्य तभी व्यक्ति बनता है जब ये सारी धारणाओं का समावेश उसके जीवन में होता है। ये बच्चे समझने की बातें हैं। भगवान ने क्यों कहा कि जाकर अपनी शिकल आईने में देखो, क्यों कहा, किसको कहा, कब कहा, कौन सा पुरुषार्थ करा रहा था प्रभु? तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाप कहते हैं देखो जब भारत काम चिता पर चढ़ता है द्वापर युग के बाद, तो सन्यासियों आदि का भी ड्रामा में सन्यास का पाठ शुरू होता है श्री शंकराचार्य के द्वारा। अनेक मठ, अनेक पंथ बनते हैं और बाबा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी दिव्य आत्माओं की। बाबा कहते हैं देखो भल उसको कोई राजयोग नहीं कहेंगे, परंतु सदाया है इस संसार को, अपवित्रता के गर्त में जाने से बचाया है इन महात्माओं ने, साधु सन्यासियों ने, परम पवित्र ऋषियों ने। बाबा कहते हैं बच्चे राजयोग तो बाप ही आकर के सिखलाते हैं, जो घर गृहस्थ में रहना और मन बुद्धि से उस ईश्वरीय सत्ता से मिलन बनाना, जिसको राजयोग कहते हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो वर्तमान समय बच्चे जड़ जड़ीभूत हो गई है, जो भगवान किसी न किसी देहधारी को समझ लेते हैं, जबकि ईश्वरीय सत्ता जन्म मरण से न्यारी सत्ता है। यह सब समझने की बातें हैं बच्चे, समझने माना महसूस करने की। एक एक पॉइंट बाबा का बहुत कीमती, अमूल्य है, अमूल्य है। अच्छा, ईश्वर तो एक है, अनेक तो नहीं हो सकते। आना चाहो, समझना तो चाहो तो समझो, ये बातें ही समझने की है, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं ये प्रभु, ब्रह्मातन में बैठ समझाते हैं, धारण करने की बातें, ये समझने की बातें, समझाने की बातें हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इधर से सुना नहीं। परंतु बाप बार बार कहते हैं समझाने वाला बड़ा रिफाइंड बुद्धि चाहिए, रिफाइंड, जिसमें खुद ही गंदगी होगी, कचड़ा होगा, अहंकार होगा, क्रोध का भूत होगा, वो किसी को क्या समझा सकेंगे। पहले अपनी जिंदगी को इतना उच्च बनाओ जो खुद समझने के लिए आपके पास लोग आना शुरू करें। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ शैतानी हरकतें करा देती है। अभिमान आया तो जैसा बंदर हो जाता है, फिर मंदिर लायक बच्चे कोई बन न सके। आज पक्का करो, अभिमान किसी भी चीज का हो, वस्तुओं का हो, वैभवों का हो, अपनी रूप रंगत का हो, अपने स्वस्थ होने का हो, धन दौलत का हो, दौलत ये स्वास्थ्य है, इसका भी है। अभिमान जो है ना पतन की जड़ है। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। हम किस खेत की मूली, गाजर, टमाटर, बथुआ है, ठीक है, ये ध्यान रहे, दिन में 10 बार याद कर लिया करो। पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, जमीन से जुड़ जाएंगे आप, निरहंकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे
जानते हो ना, देवी देवताएं मंदिर के लायक बनते हैं। उस मंदिर को शिवालय कहा जाता है, सतयुग को भी शिवालय कहा जाता है। विश्व ही शिवालय बन जाता है। बनाता कौन है? शिव। परम धाम निवासी आकर के कर देते अपना काम पूरा। तो बच्चे बाप कहते, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते। तो कोई को भी जब समझाते हो, निमित्त आत्माओं से बाबा संबोधित कर रहे हैं, देख करके उनको इमर्ज करके, जो भी अपने को निमित्त का अर्थ ये नहीं कोई सेंटर पे रहता है मधुबन में, वो तो है ही है, लेकिन जो भी घरों में रह करके भी जो अपने को निमित्त समझते हैं, शांति दूत संदेश देने का कार्य करने के, हम बाबा का संदेश देने के निमित्त हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कन्या, भाई, बहन, माताएं, छोटे बड़े जो भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी युक्ति युक्त समझाना होता है, किसी को भी समझाओ तो बड़ी युक्ति युक्त। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। बच्चे देखो, चूहा काटता है, फूंक भी मारता जाता है, बच्चे चूहे में अकल है। और बाबा कहते हैं बच्चों में समझ नहीं है, जो इधर का सर उधर का पैर, कहाँ क्या। बाबा कहते हैं उसमें अकल है भाई, चूहे जैसी अकल तो ले ही लो बाबा से, विद रिस्पेक्ट, ठीक है। गले में जैसे मिश्री खुली हुई, शब्दों में जैसे जादू हो, जादू नहीं, दृष्टि में वो रूहानियत की पावर हो। अरे आत्मा तो क्या, कोई भी धराशायी हो जाए, प्रकृति भी, जो प्रकृति के जो भी है सब, शौक रखो हो जाएगा, संकल्प रखो सिद्धि आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोई माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है, कहावतें हैं दुनिया की। रोटी दाल खाने वाला एक सामने वाला बैठा मनुष्य सीख सकता है, तो हम क्यों नहीं। संकल्प करो, सब कुछ हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे देखो, कोई भी बड़ा आता है तो पहले उनकी महिमा करनी चाहिए, जो वाकई में वो महिमा के काबिल भी हैं। झूठी महिमा की बाबा बात नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई न कोई विशेषता ना हो। आप भगवान के बच्चे हैं, आप विशेषताओं को देखिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विद रिस्पेक्ट है, उनकी आवभगत कीजिए, मेहमान निवाजी कीजिए। देखो बच्चे, बाप कहते हैं कैसे महिमा करनी है। आओ भाई, आओ बहन, आओ साधु जी, आइए सन्यासी जी, आइए महात्मा जी, आपका इस बाप के घर में, ईश्वरीय घर में, ईश्वरीय परिवार में आपका स्वागत है, स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आइए, आपका स्वागत है, आपका अपना घर है, भगवान का घर है। उन्हें महसूस होना चाहिए। नियम, संयम, सिस्टम, वो भी सिस्टेमेटिक बता दो ना धीरे धीरे, जैसे बाबा ने चूहा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वो हद के सन्यासी, तो बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, विकारों का सन्यास करते हो। जानते हो, बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे देह के बंधन है, दुखदायी संबंध है, ये दैहिक दुनिया का जो दलदल है, जो आत्मा को धकेलता 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 जा रहा है, बच्चे उसे भूलो, बाप को याद करो। मरना तो सभी को है, शरीर छोटा तो आखिर सब तो छूट ही जाता है ना। इस अटल सत्य को कौन झुठला सकता है। तो ईश्वरीय आज्ञा पर क्यों नहीं, उसके फरमान पर क्यों नहीं हम बोलते। विचार करो बच्चे, सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही ठहरा। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, रिफाइननेस से समझाना चाहिए। परंतु अगर खुद में योग नहीं होगा, धारणा नहीं होगी, तो किसी को समझा नहीं सकते बच्चे। अगर तुम याद करते हो बाप को, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध, श्रूढ़, अच्छी होनी चाहिए। अगर वाकई में आप अमृत वेला करते हो, दिल से प्रभु को प्यार करते हो, निरंतर दिन भर बाबा में मन बुद्धि तुम्हारा लगा रहता है, तो उसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। अगर बाप को याद करते हो, धारणा है तो फिर दूसरों को भी करानी। अगर अपने जीवन में है तो दूसरों को भी धारणा कराइए ना। अपकार करना, सॉरी, अपकारी पर भी उपकार करना है, बाकी सब पर तो करना ही करना है।
उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर के सब पर उपकार करते हैं। श्रीमत पर तुम कोई का भी उपकार कर सकते हो। अभी एक शब्द लाइन में निकल गया लेकिन बहुत गहरी बात है। मनमत पर नहीं, परमत पर नहीं, लालच बस नहीं, स्वार्थ बस नहीं, क्या श्रीमत पर, ईश्वरीय जो सिस्टम है उसके आधार से, आत्मीयता की भावना से, कल्याण की भावना से आप कभी कहीं फंसेंगे नहीं। लोगों के दिलों में तो बसेंगे। कैसे? जैसे पानी में तेल की बूंद, इस तरह से। श्रीमत से तुम कोई का भी उपकार बच्चे कर सकते हो। अच्छे अच्छे बच्चे पर उपकारी थे। बाबा ने याद किया उन्हें। भागंती हो गए, कोई बात नहीं बच्चे। फिर वहां जाके अपकारी बन गए, भागंती हो गए, नो प्रॉब्लम। आप नहीं चल पाए, आपका पार्ट उतना ही था, खैर कोई बात नहीं। बाबा कहते अपकारी बन पड़े, बात मत पूछो। अपना खाना मिट्टी में मिला दिया। ईश्वरीय कार्य का कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रहे, दिन दूना रात चौगुना। बाबा किसी से भी कैसे भी करके इस कार्य को तो बढ़ा ही गए, लेकिन अपना ही ऐसी आत्माएं अकल्याण कर बैठती हैं। नुकसान ईश्वरीय सत्ता का, ईश्वरीय कार्य का क्या करेंगे? इसलिए अटेंशन, दौड़ नहीं आती, कोई बात नहीं। एक बहुत ही सुंदर कहीं लिखा होता, उड़ो किंतु टकराओ नहीं। उड़ना मना नहीं है, आप उड़िए, दौड़िए, चलिए, लेकिन टकरा टकरा के तो फिर ठीक नहीं है। आप धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो, ना ठहरो ना पीछे मुड़ो, चलना सीखो। बिल्कुल मिट्टी में मिला लेते हैं बच्चे, ऐसे बहुत हैं। अभी अभी श्रीमत पर, अभी अभी रावण की मत पर चलने लगते हैं। हे अर्जुन, एक ही पल में तुम करोड़ों के स्वामी कहलाते हो जाते हो। ये मन की स्थिति का वर्णन किया है गीता में। अगले ही पल तुम दरिद्र हो जाते हो। ये राजयोगी आत्माओं की मन स्थिति का वर्णन वहां लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। और ये हम सबका अनुभव भी है। बाबा मन बुद्धि में है तो करोड़ों के स्वामी। बाबा के बच्चे से श्रेष्ठ कोई नहीं। और बाबा निकल गया तो माया प्रवेश कर जाती, तो दरिद्रता एक सेकंड में आ जाती है। अभी इसको स्थिरता लानी है, बार बार इधर उधर नहीं। बाबा बाबा और बस बाबा, और दूसरा कोई नहीं। बाबा कहते बच्चे, ईश्वरी औलाद होकर कलंक लगाया, निंदा कराई, तो बाबा क्या कहेंगे? फिर बाप की दिल से भी उतर जाते, दुनिया की दिल से और दुनिया वाले की भी दिल से उतर जाते। बच्चे, क्रोध बहुत 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 खराब है। छी, नफरत आनी चाहिए इन विकारों से। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, अपना टेम्पर यानी मिजाज बहुत, स्वभाव बहुत मीठा बनाओ। मीठा, ठीक है, खट्टा भी नहीं, गरम भी नहीं, और चटपटा भी नहीं। ओनली स्वीट, स्वीट, सिर्फ मीठा मीठा मीठा। शुगर नहीं होगा, घबराओ मत। ममत तो बिल्कुल तोड़ना है, अपने शरीर से भी तोड़ना है, तो बाकी तो बातें दूर की हैं। ममत तो टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा बच्चे, तो संपूर्ण बन जाएंगे। धारणा करनी चाहिए बच्चे। चलते चलते बाप के दिल से गिरे, अपकार करने के निमित्त बने, सतगुरु की निंदा कराने के निमित्त बने, तो ठौर ऊंच नहीं मिलेगी सतयुग। बाबा ने कहा श्रीमत पर चला। अगर ट्रेटर बन पड़े तो क्या बनेंगे? जाकर के बनेंगे तो जरूर, जाएंगे तो सतयुग में जरूर। सतयुग या त्रेता में कहीं तो कहीं एंट्री है ही है। बाबा के बने, इतनी बड़ी प्रॉफिट तो मिलेगी उस युग में जाने की। लेकिन क्या बनेंगे बच्चे? चांडाल बनेंगे, चांडाल। दुनिया में बहुत ही कहावत है, दुनिया में शादियां कराते हैं ब्राह्मण लोग, तो कहते हैं कि भाई कन्या की शादी में बैल ने भी थोड़ा यूं कर दिया था, वो भी नर्क में गया। यहां
ईश्वरीय कार्य में जो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, हम सब आत्मा रूप में सब प्रभु को अपना रहे हैं। अवस्था बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने के निमित्त भी कभी मत बनो। कोशिश करो मेरे द्वारा सबकी अवस्था अच्छी बने, सब खुशहाल रहें, सब मौज में रहें। दुनिया में राजा वो सफल माना गया, राजा तो हजारों हुए द्वापर युग से भी, जिसके राज्य में प्रजा ने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा, अकेला नहीं समझा, दुखी नहीं समझा। वो राजा अपनी प्रजा के लिए भी जान लगा देता था। अगर आपको ईश्वरीय सत्ता ने निमित्त बनने का सौभाग्य दिया है, 2, 4, 10, 20 हजार, 2000, लाख, 2 लाख, तो ऐसा ही संकल्प करो कि मेरे इस संगम के राज्य में भी कोई नाराज ना हो। कैसा भी हो वो जाने, बाबा जाने, लेकिन हमसे सुखी रहे, हमसे उसको सुख की फीलिंग आए। जो मुझे छोड़े, जो छोड़े भी गलती से, ड्रामा अनुसार, माया के वश, पार्ट अनुसार, वो जाकर के कम से कम याद करे भगवान के बच्चे कैसे होते हैं। हमने देखे, हमने उनकी पालना ली है। अब सेवाधारी और इंचार्ज और सेवा, ये सब शब्द साइड करो। मैं पालनहार हूं, पालनहार। सिर्फ ज्ञान से ही नहीं, जीवन में जो कुछ भी है उससे पालना करो सबकी। बाबा के दिया हुआ है, कम नहीं होगा कभी। देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर रहेंगे नशा तो नहीं चढ़ेगा। जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। दुनिया में भी कहते हैं किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो बीज बोएंगे, हो सकता उगे ना उगे, लेकिन ये किया हुआ कर्म का बीज अच्छा या बुरा दोनों की बात है, ये उगता जरूर है और बिना फल वाला नहीं, फल भी इसमें लगते जरूर है, ये ध्यान रहे। नंबर 1 है नॉलेज देना, ईश्वर का परिचय देना किसी को, उसमें बहुतों को सुख दे, चक्रवर्ती बनाना। औरों को बनाएंगे सर्विस की युक्तियां तो बच्चे बहुत सिखाई जाती हैं। कहां भी सर्विस हो सकती है, संदेश किसी को भी दे सकते। फिर याद रखना बच्चे, ये बात बोलना नहीं, 100 को समझाएंगे तो एक जगेगा, एक, ठीक है, हाँ, एक जग जाए वो भी चलता रहे, वही भी बहुत है। इसलिए एक चीज सीखनी है, जो चल रहे हैं उनको चलाते चलो, चलाते चलो, चलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, गीत तो सुना है ना, अपने ऊपर लागू करते चलो। एक जगेगा बच्चे, एक। मेहनत का काम है, कोई बात, वो एक सैकड़ों के बराबर होगा, हजारों लाखों के बराबर होगा, चिंता क्यों। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन बाबा का भी चलता है, ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं। ख्यालात करते करते सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती है। इतनी अच्छी बातें जिनके मन में चल रही हो, नींद नहीं आए तो अच्छा है, क्या बड़ी बात है। क्या ख्यालात चलते हैं, स्वर्ग बनाना है बाप की श्रीमत पर। गाया हुआ है, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, बाबा को कभी कभी नींद नहीं आती। ये शिव बाबा की बात नहीं है, किसकी, ब्रह्मा बाबा, जिनके माथे मामला तिनको नींद कहां, है ना। लेकिन आजकल व्यर्थ की बातों में नींद खो रहे हैं। वास्तव में इतनी लगन, इतनी धुन ईश्वरीय कार्य में लग जाए और नींद फिट जाए तो नुकसान नहीं होगा, ठीक। व्यर्थ की बातों में जब नींद नहीं आती तो नुकसान होते हैं, शरीर और मन और बुद्धि सारे ब्लॉक हो जाते हैं। देखो बच्चे, तुम बच्चों को इतना फिक्र होना चाहिए, विश्व का मालिक बाप आकर के हमें बनाते हैं, श्रीमत पर हम कहां तक चलते हैं, इतना फिक्र रखो, अटेंशन रखो अपने ऊपर। बाप दादा के संग हम बच्चों को ईश्वरीय कार्य में कूल्हा देना, कूल्हा माना कंधा लगाना है इस भागीरथ कार्य में। वो उंगली से काम नहीं चलेगा, पूरा हाथी लगाओ दमदार से, जोर लगा के, हिस्सा, है ना। पुरानी दुनिया को रवाना करना है बच्चे, रवाना, आगे नई दुनिया को लाना है। ओम शांति। अच्छा,
मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी छत्र छाया में रहेंगे प्रभु हम सदा हंसते हंसते। आइए सार का विसार सुनते हैं। कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर अपकारी नहीं बनना, निंदा नहीं करानी, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है उपकार। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना। बार बार प्रवेश होता है, अटेंशन दो, कहीं ऐसा ना हो। भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य से बात कर रहा है दुर्योधन, क्या करूं पितामह, क्रोध पर मेरा वश नहीं है, क्या करूं। पितामह कहते हैं हे पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गंवा के फिर तुम होश में आओ। ये बातें यहां की हैं। वो कृपाचार्य है, वो गुरुओं का गुरु हमें सिखाता है, बच्चे कंट्रोल योर सेल्फ। बाबा कहते हैं क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना। बहुत स्वभाव यानी अपना टेम्पर क्या बनाना है, मीठा बनाना है, मीठा स्वभाव बनाना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। याद है बाबा ने कहा आओ जी बैठो जी, हैं आप कितने अच्छे हैं जी, यू आर मोस्ट वेलकम, हाँ आपने इतनी इतनी उनकी विशेषताएं करो। तो बहुत युक्ति युक्त सेवा करनी है। अपने घर में भी किसी छोटे से व्यक्ति को भी अगर प्यार से कोई कह देता है तो वो बुराइयां छोड़ देता है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, संपर्क में आने वाली आत्माओं को, हर आत्मा अनेक आत्माओं के संपर्क में आती है। हम ब्राह्मण आत्माएं तो बहुत ज्यादा आती हैं। बाबा ने कोई जंगल में थोड़ी ना भेज दिया हमें, बाबा ने कहा सिखाया। बाबा ने संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। कर सकते नहीं, अपने बोल से, अपने संकल्पों से, अपने कार्य व्यवहार से, और वक्त पड़े तो आपके पास जो कुछ भी है उसको भी अगर जेन्युइन है तो सुख की फीलिंग होगी। सबको आत्माएं दिल की दुआएं देंगी। आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे। दुआएं बहुत बड़ा जादू का काम करते हैं, याद रहे। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। डिटेल में है। बाप दादा कहते बच्चे देखो आप सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो। अंदर में आता है हम किसके बच्चे हैं, मास्टर सुखदाता हो। इसलिए सुख का खाता जमा करते चलो, जमा करते चलो, जमा करते चलो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज दिन में हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, अच्छा बच्चे, लेकिन चेक करो हमने कितनों को सुख दिया। ये बात है बड़ी मेन समझने वाली। दुख नहीं दिया ये अच्छी बात है, लेकिन सुख कितने को दिया, क्योंकि सुख देंगे तो सुख का खाता हमारा जमा होगा। तो जो भी संपर्क में आवे बच्चे, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि हम एक जन्म में 21 जन्मों का खाता हम जमा कर रहे हैं, हमें जमा करना है। भूकंप आ रहा है बाबा की याद में। स्लोगन है एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति।